बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। इसी स्तर पर हम लोग सिवान के आंदर में राजद जिलाध्यक्ष श्री पद्माराम जी के घर पे हैं, जो हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनका चुनावी मुद्दा है और क्या कुछ लोगों के बीच में जाकर ये वोट की अपील कर रहे हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पद्माराम जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सर, बताया जाए कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपकी बार चुनाव में। सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बखूबी से आप लोग सारे चीज़ों को जो समाज में आता है उसको दिखलाने का काम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद हैं। और विधानसभा का चुनाव है। देखिए, चुनाव में 15 साल नीतीश कुमार जी और रह चुके भिन्न भिन्न गठबंधन के साथ भी। हालांकि उन्होंने धोखा किया। पिछला बार चुनाव तो आरजेडी के साथ गठबंधन जो हुआ था उसके चलते जीत हुई। हम लोग का अधिक विधायक होने के बावजूद भी चूँकि कमिटमेंट हो चुका था आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को कि हम आपको मुख्यमंत्री मान लेते हैं, माना गया। लेकिन ये जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया और ये बिहार की टोटल जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है। और बीजेपी के साथ जाकर के जिन्होंने कहा था कि बीजेपी से हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि पहले भी रह चुके थे तो जान चुके थे। अब इनका 15 साल का कार्यकाल देख चुका है लोग, जनता उब चुकी है। जनता आज की जो समस्या है, खास करके बेरोजगारी, किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, सारे लोग की समस्या है। अभी कोरोना बीमारी चला है। इस बीमारी में बिहार के जितने बाहर लोग रहने वाले लोग हैं वो लोग जो है बहुत त्रहिमाम हुए थे और कि हमको बुलाया जाए, लाया जाए, लेकिन इन्होंने कोई तरह का कदम नहीं उठाने का काम किया। लोग जो है बहुत इनको गुस्से में हैं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है और गरीबों के हित में काम करने का काम करती है। ये किसान, मजदूर और गरीब लोगों के जो है दुख दर्द को देख करके उसको पेट भरने का, उसको भूखे नहीं रहने देने का, किसानों के लिए जो है उनको काम, किसान का जो है फ़ायदे हों, किसान अपने काम को करें, मरे नहीं, भूखे नहीं मरें। बेरोजगारी की समस्या है बिहार में, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हुए हैं और किसी प्रकार का बिहार में उस तरह का चीज़ नहीं है जिससे जो है नौजवानों को रोज़गार मिल सके। 15 साल आपकी सरकार रही, 15 साल जदयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार रही। कुछ समय टाइम के लिए आप लोग भी बीच में सत्ता में आए थे, लेकिन हमेशा जदयू जो है सुशासन की सरकार कहा जाने वाली नीतीश की जो सरकार है उस हमेशा आरोप लगाती आई है कि 15 साल में बिहार में जंगल राज था, अपराध था और आरजेडी के शासनकाल में कंप्लीट ही कोई वर्क नहीं किया गया था, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी क्षेत्र में विकास से मुद्दा हो, किसी क्षेत्र में वर्क नहीं किया गया था। तो फिर इसमें अगर आप लोग जनता के बीच में जाते हैं बातों को रखने के लिए, तो क्या सेटिस्फाइड करेंगे? देखिए, 15 सालों में बहुत विकास हुआ है। सबसे बड़ी विकास हुआ है कि जो गरीब जनता है, कमज़ोर जनता है, उस जनता को जो है राजनीतिक चेतना जगाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और उन्होंने उनको ये बताने का काम किया कि आप राजनीति के हकदार हैं। आप जो है जो भारतीय संविधान में दिया हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है उसको पाने का हकदार हैं। इसको बतलाने का काम किया, लोगों को जुबान देने का काम किया। आज अगर परमात्मा राम जिला अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी बने हुए हैं, या दलित भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, स्वर्ण वर्ग के भी लोग हैं जो सामाजिक सोच रखते हैं, तो सामाजिक समरसता बनाने का काम इन्होंने किया। अपराध की बात जहाँ तक करते हैं, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की पहले के शासन को
थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। आज अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा हुआ है कि जो है दिन दहाड़े जो है हत्याएं हो रही है, और हत्या, अपहरण और बैंक डकैती, लूट। अभी कल परसों के पेपर में हुआ था पटना की कहीं पर 52 लाख का लूट हुआ बैंक डकैती का। तो लूट, अपहरण और ये सब हत्या, बलात्कार, ये सब बढ़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों को जुबान देने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को अधिकारों को बतलाने का काम किया, लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तभी आज परमात्मा राम भी यहाँ बोल रहा है, खड़ा है, बैठा हुआ है, आदमी है। तो वैसे वैसे जो है समाज से वंचित समाज के लोगों को जो है उन्होंने जुबान देने का काम किया। और नीतीश कुमार ने केवल ढोंग और केवल बंदी ये जो है ये बंदी करेंगे, दहेज बंदी, शराब बंदी और आपका नोटबंदी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन्होंने करने का काम किया। ये जिन मकसद के लिए किया गया वो कोई मकसद पूरा हुआ नहीं। सर, नोटबंदी किया गया कि काला धन वापस आएगा, न काला धन वापस आया। आज बॉर्डर पर भी की स्थिति ठीक नहीं है, देश की स्थिति ठीक नहीं है। चारों तरफ हमारे देश के नौजवान जो हैं मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है, घटना है। तो ये 56 इंच की सीना कहने वाले लोग जो है कहते थे ये सुरक्षित नहीं है, काला धन वापस नहीं आया, नोटबंदी से लोगों की परेशानी हुई। शराबबंदी बिल्कुल विफल है बिहार में, ये सफल नहीं हो पाया। और इधर कोरोना, ये प्रकृति का प्रकोप आया कि कोरोना जैसी बीमारी आ गई, इसमें लॉकडाउन भी लगा जिसके चलते जो है बहुत सारे चीज़ सारा सिस्टम फेल हो गया, बंद हो गया एक तरह से। और बंद होने के कारण जो है पहले से ही यह हमारा देश और बिहार खास करके पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, और ऐसी स्थिति में और पिछड़ गया। शराबबंदी बंद नहीं हुआ, दूसरे राज्यों का, इस राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है और शराब बराबर आ रहा है। कभी कभी कुछ उसमें से मात्राएं पकड़ी जा रही है, देखने के लिए, दिखाने के लिए पकड़ा जा रहा है, लेकिन बाकी आ रहा है तभी तो पकड़ा रहा है। अध्यक्ष जी, अगर आपकी सरकार बनती है जी, और जब बनती है तो क्या आप लोग जो सिवान में, चूँकि सिवान के जिलाध्यक्ष आप हैं, क्या सिवान में जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, सुता फैक्ट्री है, इन सबको खुलवाने का क्या वर्क किया जाएगा? इस पर कुछ काम किया जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके? जैसा आपने कहा कि रोज़गार की समस्या सबसे ज़्यादा बिहार में है, प्रवासी मजदूर लौट के चले आए, आज हम लोग प्रवासी कहला भी रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ के मजदूर लोग बाहर में जा रहे हैं तो प्रवासी कहला रहे हैं। तो ऐसे क्या आप लोग कुछ वर्क करेंगे इस पर कि ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, यहाँ पर 2-2, 3-3 बिहार में कारखाना देने का काम किया आपने। रेल चक्का कारखाना मधेपुरा में हुआ है आपका, यहाँ ये क्या बोलते हैं, दीघा में हुआ है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि कारखाना देने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि चाहे सिवान हो या बिहार हो, हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि आज सबसे विकट समस्या है शिक्षा की, और शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा में सबसे ज़्यादा है, और मेडिकल की सुविधा ये नदारत है, इस राज्य में भी है और देश में भी है। आज कोरोना जैसे बीमारी के लिए जांच के लिए उतने साधन उपलब्ध इस देश में नहीं हैं, इस राज्य में नहीं हैं। ये नहीं करा पाते हैं कि कितने लोगों के कोरोना संक्रमित हैं। जितने लोग प्रवासी बाहर से आए हुए हैं उनकी जांच कराने के लिए इनके पास इनका साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था निश्चित रूप से बढ़िया हो, ये हमारी सरकार काम करने का सोच रखती है। और निश्चित रूप से उद्योग धंधे लगे ताकि बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का काम, चाहे वो चीनी मिल हो या सूता मिल हो, चाहे जो भी अन्य उद्योग जो हैं, छोटे मोटे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, करने का काम करेगी ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। इसलिए कि लोग जो है भूखे मरने के कगार पर हैं। अब लोग बाहर जाने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे बीमारी में लोग जो है कई दिन भूखे रहे और बाहर का कारखाना बंद हो गया, पगार देना बंद कर दिया, डेरा से बाहर निकाल दिया। लोग जो है कैसे भाग करके आए हुए हैं, दिन प्रतिदिन अभी बढ़ती ही जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है।
इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पर कंट्रोल बने हों, बने इस तरह की बीमारी को। और सवाल है कि हमारी सरकार गरीबों के हित में काम करें, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगी, किसानों के हित में काम करने की सोच रखती है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव हमारे भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो हम सिवान के बिहार की बात करते ही हैं, सिवान में भी हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से अगर सरकार बनती है तो सिवान में भी उद्योग धंधे लगेंगे, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और लोग अपना रोजी रोटी कर सके, कमा सके, खा सके और अपना घर परिवार चला सके, बच्चों को शिक्षा दे सकें, अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था वो कर सकें। ये बहुत आवश्यक चीज़ है, इसको करना बहुत आवश्यक है। यह थे राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा देना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और A2 मैक्स को हमेशा आगे रखने के लिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम अपील करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें A2 मैक्स न्यूज़, जो सोच कर रखे आगे।